एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप बीएससी स्टार प्लेटफॉर्म या एनएससी एनएमएफ प्लेटफॉर्म को यूज करें अपने क्लाइंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। आज मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को डिटेल से आपके सामने कंपेयर करके बताऊंगा दोनों में एक एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एज एन इन्वेस्टर ऑन बोर्ड करना, रजिस्टर करना कितना आसान है या मुश्किल है। इसमें ट्रांजैक्शन करना, परचेज हो, रिडम्पशन हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो, कितना आसान या मुश्किल है। इन दोनों में यूनिक फीचर्स क्या हैं और ट्रांजैक्शन करने के बाद कितना आसान या डिफिकल्ट है, इनमें से इंफॉर्मेशन गैदर करना, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि इसमें से दोनों में से कौन से प्लेटफॉर्म आपको यूज करने चाहिए एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभित। आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑन बोर्डिंग की। ऑन बोर्डिंग मतलब अगर आप एनएससी प्लेटफॉर्म या बीएससी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और इसमें क्या तकलीफ या आसानी आपको हो सकती है। तो अगर हम एनएससी से शुरू करें दोस्तों, तो अगर आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एनएससी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को, या एनएससी एनएमएफ2 प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना चाहते हैं, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों। आपको अपना एआरएन कार्ड, अपना पैन कार्ड और बाकी डिटेल्स सबमिट करनी पड़ती है, देनी पड़ती हैं, और उसके बाद आपको 7 से 10 वर्किंग डेज लगते हैं आपके रजिस्ट्रेशन को गो थ्रू करने में, और फिर आपको आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको ईमेल के द्वारा मिल जाता है। तो एनएससी में ऑन बोर्डिंग के लिए पहले तो आपके पास एआरएन होना चाहिए, और एनएससी प्लेटफॉर्म सभी तरीके के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, तो किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एनएससी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकता है to do financial transaction of your customer on this platform, और आपके अकाउंट को एक्टिवेट होने में 7 से 10 दिन लगते हैं। So this is an mix of ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फिर मैनुअल वेरिफिकेशन होता है और आपको आपका अकाउंट एक्टिवेट करके मिलता है। अगर आप बीएससी प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन प्रोसेस में जा सकते हैं और इनके पास इंस्टा रजिस्ट्रेशन की भी फैसिलिटी है। इंस्टा रजिस्ट्रेशन मतलब आपका अकाउंट इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए आपको यूटीआई म्यूचुअल फंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड या एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ एमपैनल होना पड़ेगा। अगर आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ एमपैनल हैं, तो आप बीएससी प्लेटफॉर्म पे इमीडिएटली अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे और अपने कस्टमर का ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप इनमें से किसी के साथ एमपैनल नहीं है, तो प्रोसेस थोड़ा दूसरा हो जाता है दोस्तों। आपको उनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है, ताकि वो आपके अकाउंट को वेरीफाई करके एक्टिवेट करा पाए। सो एनएससी प्लेटफॉर्म और बीएससी प्लेटफॉर्म में जो ऑन बोर्डिंग है एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दोनों काफी आसान है, लेकिन बीएससी में इंस्टा फैसिलिटी है फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो मुझे लगता है इसमें कुछ ज्यादा आसानी होगी, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं एनएससी प्लेटफॉर्म पे या बीएससी प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं या कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एनएससी प्लेटफॉर्म पे अपने कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं दोस्तों, तो ऑनबोर्ड मतलब आप उनका अकाउंट खोल रहे हैं ताकि आप उनके ट्रांजैक्शन कर पाए, तो आपको उनका इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट करना पड़ता है। जब भी आप अपने कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं एनएससी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको आपके कस्टमर का केवाईसी पहले से वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपके कस्टमर का केवाईसी नहीं हुआ है, तो आपको एनएससी फैसिलिटी देता है कि आप उनकी केवाईसी उनके प्लेटफॉर्म के द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कैम्प्स के साथ टाई अप किया हुआ है। तो अगर आपका कस्टमर केवाईसी कंप्लायंट नहीं है, तो आप एनएससी प्लेटफॉर्म से केवाईसी कर सकते हैं।
अकाउंट खोलने में 2 बार कस्टमर को वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एक बार जब आप उनके बैंक अकाउंट को सबमिट करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन की लिंक जाती है, और दूसरी बात उनका फटका या यूबीओ डिक्लेरेशन जो हम कहते हैं उसके लिए उनके पास एक लिंक जाती है। तो 2 बार जब कस्टमर अपने अकाउंट को वेरीफाई करता है तभी उनका अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो आपको यह समझना है कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, और बैंक को वेरीफाई करने के लिए एनएससी ने पेनी ड्रॉप फैसिलिटी बनाई है। जो बैंक अकाउंट आप देते हैं उस अकाउंट में ₹1 एनएससी डिपॉजिट करता है देखने के लिए कि अकाउंट एक्टिव है या नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है एनएससी प्लेटफॉर्म पे कस्टमर को ऑनबोर्ड करने का, अगर ऑनलाइन करना है। अगर ऑफलाइन करना है तो सब भी अवेलेबल है ऑप्शन दोस्तों। आप डिटेल्स फिल करके प्रिंट आउट लेके और उनके सीएमएस ब्रांच में जो आपके शहर में हो वहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर हम बीएससी की बात करें दोस्तों, तो बीएससी में क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के लिए सेम वो केवाईसी कंप्लायंट होने चाहिए। जब आप उनके सारे डिटेल्स बीएससी में सबमिट करते हैं तो एक फॉर्म जनरेट होता है। उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको कस्टमर से उस फॉर्म पे साइन कराना होता है। जब आप वो फॉर्म को साइन करके उस डॉक्यूमेंट को जब आप बीएससी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं तो आपका जो है क्लाइंट का बैक एंड में वेरीफाई करके कस्टमर बीएससी प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है। तो बीएससी में जो है एक फिजिकल इंटरेक्शन है, एनएससी में फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, जो मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। नहीं तो बीएससी में आप अगर अपने कस्टमर का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो कस्टमर का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है, या आपका उनके पास ट्रेवल करना जरूरी है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में सिग्नेचर लेने के लिए। बीएससी में ये भी बात अच्छी है दोस्तों कि अगर आपका जो कस्टमर है उसने ऑलरेडी बीएससी में किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट खोल रखा है तो आप उसी अकाउंट में एज एन डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक सेपरेट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर की ऑनबोर्डिंग दोनों प्लेटफॉर्म में किसमें आसान है, तो मुझे लगता है कि एनएससी में थोड़ा ज्यादा बेटर फैसिलिटी है, क्योंकि वहां पे आपको केवाईसी की भी करने की भी प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो आप दोनों में से कोई भी कॉल ले सकते हैं दोस्तों। ये हो गए ऑन बोर्डिंग के कंपैरिजन एनएससी और बीएससी के। चलिए अब ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। जब आप अपने कस्टमर के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सपोज आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है या क्या आसान है या डिफिकल्ट है। तो अगर आप एनएससी में परचेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑफलाइन मींस आप डाटा का पंचिंग एनएससी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, उसके बाद ट्रांजैक्शन स्लिप्स जनरेट होगी जिसे क्लाइंट को साइन करना है, और फिर वो स्लिप आप एनएससी द्वारा जो सीएमएस ब्रांचेस होते हैं आपके शहर में वहां पे आपको डिपॉजिट करना रहता है। पेमेंट मोड्स बहुत सारे आपको एनएससी में मिल जाएंगे। क्लाइंट इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है, आरटीजीएस से कर सकता है, नेफ्टी से कर सकता है, डेबिट मैंडेट से कर सकता है, चेक से कर सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है जिसके द्वारा कस्टमर पे कर सकता है। किसी भी परचेस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए एनएससी आपके कस्टमर को एसएमएस और ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड या वेरिफिकेशन लिंक भेजती है। अगर आप बीएससी में ट्रांजैक्शन की बात करें दोस्तों, तो बीएससी में अगर आप वन टाइम परचेस का कर रहे हैं तो बीएससी में जो प्लस पॉइंट है दोस्तों वो ये कि बीएससी में आप सिर्फ फिजिकल नहीं डीमैट में भी कस्टमर के ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट कर सकते हैं। और जो बीएससी का इंटरफेस है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर टू स्टॉक ट्रेडिंग टर्मिनल का है। तो अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं या आप बहुत फैमिलियर है स्टॉक ट्रेडिंग टर्मिनल से, तो आपको बीएससी का प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली लग सकता है। और अगर आप कस्टमर के परचेस कर रहे हैं दोस्तों, तो जो बीएससी और एनएससी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे समझ में आया वो ये कि आप एनएससी में जो कस्टमर के परचेस कर रहे हैं वो क्लाइंट वाइज कर सकते हैं। मतलब आप एक क्लाइंट के लिए एक बार में कई म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सपोज एक्सिस का करना चाहते हैं, आप एचडीएफसी का करना चाहते हैं, एसबीआई का करना चाहते हैं, तो क्लाइंट लेवल पे आप सारी स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। वेयर एज बीएससी में क्या होता है दोस्तों, पहले आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है
और उसके बाद क्लाइंट सेलेक्ट करना है उसके ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा लेंथी क्यूबरसम प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि आपको हर बार पहले स्कीम सेलेक्ट करनी है, फिर क्लाइंट सेलेक्ट करना है। वेरएस अगर आप एक ही क्लाइंट के मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम करते हैं दोस्तों, तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि बार बार डाटा एंट्री के रेपिटेशन हो सकती है, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पेमेंट मोड्स आपके वही अवेलेबल हैं जो एनएससी में भी अवेलेबल हैं, तो आप वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बीएससी में एक ये भी फीचर है जहां पे वो कहते हैं आप अपने कस्टमर का स्प्रेड ऑफर दे सकते हैं। स्प्रेड ऑफर मतलब क्या होता है दोस्तों? स्प्रेड ऑर्डर मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर का ऐसी स्कीम जिसमें आपको हिस्टोरिक एनएवी मिलती हैं, लाइक लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड्स, उसमें परचेज और रिडम्पशन का ऑर्डर सेम टाइम पे दे सकते हैं, और ये फैसिलिटी एनएससी में भी अवेलेबल है। जो यूनिक फीचर है बीएससी में वो ये कि आप बीएससी प्लेटफॉर्म से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भी खरीद सकते हैं, जो दूसरे या एनएससी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे परचेस के फीचर्स हैं जो मैंने एनएससी और बीएससी को कंपेयर करके बताया। चलिए अब रिडम्पशन की बात कर लेते हैं। अगर आपका कस्टमर का पैसा रिडम्पशन करना है तो दोनों प्लेटफॉर्म में बहुत आसानी है दोस्तों। कस्टमर जब आप इनिशिएट करते हैं तो कस्टमर को वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है थ्रू आइदर ओटीपी और थ्रू वेरिफिकेशन लिंक जो उनके ईमेल पे आती है। तो ये तरीके हो सकते हैं। आप बीएससी प्लेटफॉर्म से डीमैट अकाउंट के भी रिडम्पशंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जो पे आउट स्लिप है वो बीएससी में 4:30 बजे से पहले सबमिट कर सकें। तो ये एक बड़ा फीचर जो आपको बीएससी में मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, बीएससी में अगर आप डीमैट के थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो बीएससी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू द ट्रांजैक्शन। तो ये तो हो गई रिडम्पशन की बात। अब चलिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत सारे करते हैं। तो अगर आप अपने कस्टमर की एसआईपीस कर रहे हैं, एनएससी में जो फीचर अच्छा लगा मुझे वो ये कि बिसाइड्स ओटीएम, जब आप अपने कस्टमर का एसआईपी इनिशिएट कर रहे हैं तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो आप चेक के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू या आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी इनिशिएट कर सकते हैं। आपको ओटीएम रजिस्ट्रेशन का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप एसआईपी इनिशिएट कर रहे हैं तो जो पहला ट्रांजैक्शन है, पहला डेबिट है, वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, और उसके बाद फ्यूचर के जो डेबिट्स होंगे वो ओटीएम मैंडेट के थ्रू होंगे। और अच्छी बात एनएससी में ये है कि ओटीएम मैंडेट वेरीफाई होने तक, जिसमें जनरली 2 से 3 दिन लग जाते हैं, वो आपको यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अंडर प्रोसेस ओटीएम मैंडेट से भी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बीएससी की बात करें तो बीएससी में भी एक यूनिक फीचर है दोस्तों। बीएससी में जो एसआईपी है 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है एक्सएसआईपी और दूसरा होता है आईएसआईपी। आईएसआईपी मतलब आप अपने कस्टमर की एसआईपी बिलर ऑप्शन द्वारा भी इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें ओटीएम मैंडेट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कस्टमर को बीएससी को एज अ बिलर अपने बैंक अकाउंट में ऐड करना पड़ता है और आप उसकी एसआईपी को इनिशिएट कर सकते हैं। एक्सएसआईपी में आप जो कस्टमर के ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं वो ओटीएम मैंडेट थ्रू होता है। वो या तो ई मैंडेट या ऑनलाइन मैंडेट क्रिएट करके कर सकते हैं, या ऑफलाइन मैंडेट, एक फिजिकल मैंडेट जो है ओटीएम का भर के वो आप बीएससी को भेज सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप कस्टमर की एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देख रहे हैं या आप कंफर्टेबल है ऑनलाइन में, आपके कस्टमर सिर्फ ऑनलाइन में डील करते हैं, तो मुझे लगता है एनएससी प्लेटफॉर्म एक बेटर चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे भी कस्टमर हैं जो ऑनलाइन में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपको बीएससी प्लेटफॉर्म को कंसीडर करना चाहिए। तो ये हो गए ट्रांजैक्शंस की बात, कितना आसान या डिफिकल्ट होता है आपको एनएससी या बीएससी में ट्रांजैक्शंस करने के लिए। चलिए अब जो एमआईएस है, जब आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो कितना आसान या डिफिकल्ट है एमआईएस को गैदर करने के लिए एनएससी या बीएससी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भैया आज मैंने क्या ट्रांजैक्शन किए, उसकी क्या वैल्यू है और वो प्रोसेस हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो बीएससी में जो है दोस्तों आप सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। सेम फीचर एनएससी में भी है। आप आज के 10 दिन पहले के, 1 महीने के जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं, वो परचेज हो, विड्रॉल हो, एसआईपीज हो, सारे आप देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं
कितने इनिशिएट हुए, कितने कस्टमर ने अप्रूव किए, कितने रिजेक्ट हुए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो अच्छी बात बीएससी प्लेटफॉर्म में है, जो हाईलाइट करने वाली है, वो ये कि जो फ्यूचर में एसआईपी के डेबिट्स आने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन भी आप बीएससी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, जो आपको एनएससी प्लेटफॉर्म में वो फीचर अवेलेबल नहीं है। तो ये एमआईएस गैदरिंग का है, मोस्ट ऑफ द फीचर्स कॉमन है दोस्तों। जो हाईलाइट करने वाला था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए जो बात करते हैं कि यूनिक फीचर्स दोनों प्लेटफॉर्म में क्या क्या हैं, ताकि आपको पता चल सके कि भैया कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए। तो अगर आप एनएससी में बात करें कि एनएससी में यूनिक फीचर क्या है जो बीएससी में आपको नहीं मिलेंगे, वो ये कि एनएससी में आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शन मिलता है, जिनको वो प्रोडक्ट बास्केट बोलते हैं। तो जनरली जब भी हम कस्टमर का इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं तो किसी एक स्कीम में नहीं कराते, हम 3-4 स्कीमों का एक बास्केट बनाते हैं। और एनएससी में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप उस बास्केट को पहले से ही बना के रखें, ताकि आप जब भी कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहे हैं तो बार बार आपको डाटा एंट्री करने की जरूरत ना पड़े, आपको सारी स्कीमें एक ही बार में दिख जाएं। तो ये एक यूनिक फीचर है जो मॉडल पोर्टफोलियो का, जो आपको एनएससी में मिलता है और बीएससी में नहीं मिलता। जो दूसरा फीचर आपको एनएससी में मिलता है और बीएससी में नहीं मिलता, वो ये कि आप एनएससी प्लेटफॉर्म से कस्टमर की केवाईसी को इनिशिएट कर सकते हैं अगर वो केवाईसी कंप्लायंट नहीं है, जो आप बीएससी में नहीं कर सकते। बीएससी में आपका कस्टमर केवाईसी कंप्लायंट होना ही चाहिए। जो तीसरा यूनिक फीचर है, एनएससी में आप सब ब्रोकर मॉडल भी बना सकते हैं। तो अगर आपके 2-3 ब्रांचेस हैं या आप मल्टीपल लोकेशन पे ऑपरेट करते हैं, तो आप अंदर अपने एआरएन में मल्टीपल लेयर्स दे सकते हैं, मल्टीपल लॉगिन्स दे सकते हैं, और सब जगह से आपके कोड में ही ट्रांजैक्शन लॉगिन हो जाएगा। तो ये भी फीचर आपको एनएससी में मिलती है, जो काफी अच्छी है। अब चलिए बात करते हैं बीएससी में यूनिक फीचर्स आपको क्या मिलते हैं। तो अगर आप बीएससी में यूनिक फीचर की बात करें तो जो सबसे पहला यूनिक फीचर है वो ये कि एसआईपी में आपको बिलर ऑप्शन भी मिलता है, जो एनएससी में आपको नहीं मिलता। जो दूसरी खास बात बीएससी प्लेटफॉर्म की है वो ये दोस्तों कि इसमें आप डीमैट में अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आपका क्लाइंट का होल्डिंग डीमैट में है या आपका क्लाइंट चाहता है कि उसके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी डीमैट में दिखे, तो बीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इस एकदम इक्विटी ट्रेडिंग टर्मिनल जैसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको कहा, तो आपको ट्रांजैक्शन करने में काफी आसानी होती है। जो अच्छा फीचर और है बीएससी में वो ये कि जब आप कस्टमर के परचेस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं, तो कस्टमर को जब पेमेंट का लिंक जाता है या वेरिफिकेशन का लिंक जाता है, तो कस्टमर वहां पे चूज कर सकता है कि वो इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहता है या ओटीएम से पेमेंट करना चाहता है या आरटीजीएस से करना चाहता है, एनईएफटी से करना चाहता है। तो जो पेमेंट का लास्ट ऑप्शन है वो इन्वेस्टर के पास होता है। वेरस आप अगर एनएससी की बात करें तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब आप इनिशिएट कर रहे हैं, तभी आपको चूज करना पड़ता है भैया कस्टमर कौन से ऑप्शन से पे करने वाला है, और बाद में कस्टमर उसको चेंज नहीं कर सकता। वेरस बीएससी में कस्टमर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने कन्वीनियंस से पेमेंट ऑप्शन को चेंज कर पाए। तो ये सब कुछ हाइलाइट्स है बीएससी के, जो मुझे लगता है आपको जानने चाहिए। सो आई होप मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक दिया हो कि वेरियस फीचर्स और प्रोस एंड कॉन्स क्या है दोनों प्लेटफॉर्म के। आज की डेट में दोनों प्लेटफॉर्म फ्री हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म प्राइवेट कंपनीज द्वारा प्रमोटेड हैं, तो आपको इन्फॉर्म कॉल लेनी चाहिए। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें दोनों प्लेटफॉर्म में से कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना चाहिए अपने कस्टमर के ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने के लिए, तो मेरा ऑप्शन आपके पास एनएससी का होगा, क्योंकि एनएससी ज्यादा यूजर फ्रेंडली मुझे लगा कंपेयर टू बीएससी स्टार प्लेटफॉर्म। अगर आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी ओपिनियन है उसको शेयर करें, ताकि मैं उनको पढ़ सकूं और मैं आपके साथ इंटरैक्ट कर सकूं। जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।